राजा ज्यामक के बारे में कहा गया है कि जो जो लोग स्त्री से वशीभूत होंगे या हो चुके हैं, उसमें राजा ज्यामक सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी सुंदर पत्नी का नाम शैव्या था। संतान ना होने पर भी उन्होंने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया था। एक बार वे अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध पर गए और अपने समस्त शत्रुओं को पराजित कर भागने पर विवश कर दिया। भागते हुए शत्रुओं के बीच उनकी दृष्टि एक राजकन्या पर पड़ी जो मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहकर विलाप कर रही थी। उनके मन में विचार आया कि क्यों ना वे इस स्त्री से रानी शैव्या की आज्ञा लेकर विवाह कर ले और उनकी संतान की अभिलाषा भी पूर्ण हो जाएगी। ये सोचकर वे उस स्त्री को रथ में बैठाकर अपने निवास स्थान ले आए। उधर रानी शैव्या प्रजा सहित राजा के स्वागत के लिए द्वार पर पहुंची। जैसे ही रानी ने राजा को एक स्त्री के साथ देखा तो क्रोध में पूछा, अरे अति चपचलित, तुमने अपने रथ में ये किसे बैठा रखा है? राजा को भय के कारण कोई उत्तर न सूझा और डरते डरते वे बोले, ये तुम्हारी पुत्र वधू है। शैव्या बोली, ना तो मेरे कोई पुत्र है और ना आपके कोई दूसरी स्त्री, तो भला ये हमारी पुत्र वधू कैसे हुई? तब राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है उस भावी शिशु की मैंने पहले से भार्या निश्चित कर दी है। रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो। और राजा ज्यामक ने नगर में प्रवेश कर लिया। इस वार्ता के थोड़े समय बाद रानी शैव्या गर्भवती हुई। उनके पुत्र का नाम विदर्भ हुआ और उसके साथ उनकी पुत्र वधू का विवाह हुआ और उनके कृत, कौशिक और रोमपाद नामक 3 पुत्र भी हुए। इस प्रकार ज्यामक की संतान का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। राजा ज्यामक ने संतानहीन होने पर भी दूसरी पत्नी नहीं की। यह बताता है कि सच्चा पति वही है जो अपनी पत्नी की मर्यादा और भावनाओं का सम्मान करता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ऐसा करने से हमें उत्साह और प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय श्री राम।